हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सभी से इंग्लिश के बारे में। दोस्तों, इंग्लिश से सभी अधिकतर लोगों को डर लगता है और इंग्लिश का बहुत अच्छा वेटेज होता है हर एग्ज़ाम में, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे कि आपकी अभी एनएचएम की वैकेंसी आई हुई है, उसी में भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, उसमें इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि इंग्लिश से कोई डरने की आवश्यकता नहीं रहती। बस आपको छोटे छोटे टॉपिक्स को एक दो बार ध्यान से पढ़ना होता है और उनके गोल्डन रूल्स फॉलो करने के बाद आपको आसानी से टॉपिक समझ में आ जाते हैं। ये तो ऐसा तो है नहीं कि आपने इंग्लिश को पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप 10th तक आराम से इंग्लिश पढ़ के आए हैं, 11th-12th में भी आपने इंग्लिश पढ़ा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट सिर्फ पास होने के मकसद से इंग्लिश पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो समझ के पढ़ते हैं। जो समझ के पढ़ते हैं उन्हें फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो सिर्फ रट के पास होने के मकसद से पढ़ते हैं उन्हें बाद में फ्यूचर में बहुत बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलने वाले हैं, जो कि अपना टॉपिक होने वाला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोस्तों, आप सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में जानते होंगे, तो हम अब टॉपिक ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए टॉपिक पर देखते हैं क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक में हमने एक एग्जांपल के माध्यम से समझा है। टॉपिक में एग्जांपल हमने एक सूटेबल एग्जांपल दिया है, जो है कि राम सेड टू मी इनवाइटेड कॉमा में ही टीचेज अस इंग्लिश। ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा में है, जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अलग से है, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाले को हमेशा रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे और अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। यह एक जर्नल तरीका है अपनी खुद की सहूलियत से समझने के लिए। तो हम इसके गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं। दोस्तों, पहला इसका गोल्डन रूल होने वाला है रिपोर्टेड वर्ब, यानी आपका बाहर का वाक्य, यानी बाहर का सेंटेंस, सीधी भाषा में समझे तो उसमें बाहर वाले वाक्य में, इस वाक्य में केवल वर्ब संबंधी चेंज होंगे। यानी इसमें जो भी वर्ब आएगी, हंसना, खाना, बोलना, घूमना, दौड़ना, जो भी वर्ब आएगी आपकी, उस सभी वो उससे रिलेटेड चेंज होगा। उसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड वर्ब में, यानी फर्स्ट वाले सेंटेंस में सिर्फ वर्ब रिलेटेड चेंज होगा। उसके अलावा अपना नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि दोनों वाक्यों में रिपोर्टेड वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को संयोजक से जोड़ेंगे। संयोजक यानी कनेक्टिव। कनेक्टिव आप सभी जानते होंगे कि एंड हो गया, और हो गया, ऐसे बहुत सारे कनेक्टिव्स होते हैं। उन सभी सूटेबल कनेक्टिव से सेंटेंस को जोड़ेंगे। उसके अलावा हमारा जो थर्ड गोल्डन रूल्स क्या कहता है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो आपका अंदर वाला सेंटेंस है, उसमें प्रोनाउन संबंधी यानी सर्वनाम, सीधी भाषा में आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको जानते होंगे कि सर्वनाम क्या होता है। प्रोनाउन संबंधी चेंज होंगे, वर्ब संबंधी चेंज होंगे, टाइम और दूरी संबंधी चेंज होंगे। इसमें यानी आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपके टाइम, डिस्टेंस और आपके प्रोनाउन तीनों चेंज होंगे। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट गोल्डन रूल्स क्या कहता है, रिपोर्टेड इसमें केवल ये निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में सारे परिवर्तन हम दिखा रहे हैं, जो कि आपके प्रोनाउन और वर्ब, उसके अलावा आपकी टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड होंगे। तो चलते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन संबंधी चेंज होते हैं। इसमें आपका प्रोनाउन चार्ट बताया गया है। प्रोनाउन चार्ट में आपके 3 टाइप के पर्सन होते हैं, आप जानते होंगे। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जिसके सब्जेक्ट होते हैं आई और वी। उसके अलावा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता है यू। थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है ही, सी, इट, नेम, दे। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो भी आपकी अदर थर्ड, किसी को आप संबोधित करके बता रहे हैं, वो आपका थर्ड पर्सन होगा। यानी जब 2 पर्सन कोई भी कंट्रोवर्सी करते हैं, तीसरा पर्सन को रिलेट करके वो तीसरा पर्सन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में आएगा मी और हस, मी और अस। उसके अलावा आपका
सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। इसके अलावा आपके थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट आएंगे हिम, ही का तो हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, नेम का नेम रहेगा, दे का दैम हो जाएगा। उसके अलावा पैसिव होगा जो आपका माई और आवर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन का। सेकंड पर्सन का योर हो जाएगा, जहाँ तक यू चल रहा था वो अब योर में कन्वर्ट हो जाएगा। ही का हिज हो जाएगा, सी का हर ही रहेगा, इट का इट्स हो जाएगा और नेम का नेम रहेगा, दे का दियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसके रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन संबंधी रिलेटिव कुछ गोल्डन रूल्स और पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि गोल्डन रूल्स में आपके फर्स्ट पर्सन आई वी, जो कि आपको ऊपर ही बताया गया है ये वाला, को रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार बदलते हैं। यानी जो भी रिपोर्टेड वर्ब होगी यानी आगे का स्टार्टिंग होगी उसके हिसाब से बदलेंगे। यानी मेल है तो मेल का रखेंगे, फीमेल है तो फीमेल का रखेंगे। यानी ही है तो हिज हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर सी है तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी जेंडर वगैरह किस पे है। आपका सेकंड पर्सन होगा जो आपका, जैसे कि यू है ये वाला, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब के नाम या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यानी जो भी नाम होगा उसके अनुसार ही बदला जाएगा। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज होगा। ये थर्ड पर्सन जो कि हम जानते हैं कि आपको पता होगा थर्ड पर्सन नो चेंज रहता है, ही सी इट नेम दे, ये चेंज नहीं होंगे। जो लास्ट में आपका जो कंक्लूज़न निकल के आया है दोस्तों वो है आपका सन बटा 123। यह एक इसका गोल्डन रूल है। सन बटा 123 से आप समझ सकते हैं कि सन यानी सब्जेक्ट होगा जो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन के अनुसार जैसे कि हम समझ सकते हैं फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे आई, उसके अनुसार चेंज होगा। सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, चेंज होगा, यहाँ पे बताया गया है। सेकंड पर्सन हो गया आपका मी, यू, हिम, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और जो आपका थर्ड पर्सन है वो किसी भी कैटेगरी में चेंज नहीं होगा, यानी वो आपका नो चेंज रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इतना आपकी समझ में आया होगा। और कोई भी आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और टॉपिक हमें भेजें, जिससे कि हम भी आपकी सहूलियत के लिए नए नए टॉपिक तैयार करके आपको और नॉलेज प्रोवाइड करा सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चेंज होगा जो आपका वर्ब रिलेटेड चेंज होगा, यानी आपकी क्रिया संबंधी चेंज। क्रिया आपकी डायरेक्ट हो गया एक तरफ हो गया इनडायरेक्ट। इसमें आपके क्रिया संबंधी चेंज होगा, उसमें होगा जैसे कि आपके डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं उसको सेकंड में फॉर्म में ही चेंज करेंगे। उसके अलावा डू नॉट, डज नॉट जैसे किसी भी सेंटेंस में वर्ड मिलें तो वहाँ पे आपको डिड नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ के सेंटेंस तैयार करना है। उसके अलावा है आपका इज एम आर प्लस आई एन जी, उसको वाज वर प्लस आई एन जी में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा आपका हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। डिड या डिड प्लस सेकंड फॉर्म आएगी तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेम कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा वाज वर प्लस आई एन जी को हैड बीन प्लस आई एन जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो भी आपके मॉडल्स होते हैं उन सभी मॉडल्स को, जो भी आपकी क्रिया होती हैं उन सभी को मॉडल्स के अनुसार चेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि कैन को कुड हो गया, सेल का शुड हो गया, विल का वुड, मे का माइट। और इसकी जगह आपका डायरेक्ट सेंटेंस में आ जाए कुड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, तो ये सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ रहेंगी, सेम, नो चेंज रहेगा इसमें। यानी जो का त्यों उतार देंगे, जो आ रहा है उसी को लिख देंगे। नेक्स्ट आपका जो चेंजेस होगा वो होने वाले हैं आपके डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड। जैसे कि आपका डिस्टेंस और टाइम रिलेटेड चेंजेस होगा उसमें आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कैटेगरीज होने वाली हैं। तो डायरेक्ट में जैसे कि हमने दिस लिया तो दिस को हमने चेंज कर दिया डैट में, क्योंकि यह
टाइम और डिस्टेंस के रूल के अनुसार चेंज होना ही है। उसके अलावा आपका दीज है जो दोज में हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम को दर्शाता है। टाइम दिस टाइम हो गया तो दोज टाइम, यानी इस समय नहीं उन दिनों, जैसे कि आप समझ सकते हैं हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद में। उसके अलावा आपकी हेयर देयर, ये आपका डिस्टेंस संबंधी हो गया, यहाँ वहाँ। उसके अलावा टाइम फिर आ गया, टाइम में आ गया नाउ यानी देन, अब, तब, एगो, बिफोर। उसके अलावा आपका नेक्स्ट चेंज हो रहा है टुडे का डेट डे में, टू नाइट डेट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट प्लस टाइम, जैसे लास्ट 10 AM, लास्ट 10 AM, जैसे कि लास्ट भी आ गया और 10 AM भी आ गया। तो इसमें टाइम दे रखा है तो टाइम का मतलब AM हो सकता है, 10 AM लिख दें या 9 PM लिख दें, कुछ भी लिख सकता है। वो आपके सेंटेंस में जो भी आएगा, एग्जाम्पल्स हम आपको थोड़े बाद में समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो आने पर। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट होने वाला है वो है लास्ट प्लस टाइम को आप यस्टरडे को प्रीवियस डे में, और लास्ट प्लस टाइम को आप कन्वर्ट कर देंगे द प्रीवियस प्लस टाइम, यानी पहले जो भी हुआ होगा प्रीवियस प्लस टाइम। टुमारो होगा, उसको जहाँ भी आपको सेंटेंस में टुमारो मिले उसको द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। टुमारो को द नेक्स्ट डे प्लस टाइम आ जाए उसको हम द फॉलोइंग डे प्लस टाइम में कन्वर्ट करेंगे। टुमारो को अपन ने नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर दिया, तो उसी तरीके से हम नेक्स्ट प्लस टाइम को द फॉलोइंग प्लस टाइम में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारे सारे टॉपिक्स जहाँ तक हैं समझ में आया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी सभी सब्जेक्ट की सीरीज़ ऐसे ही चलने वाली हैं। आप हमें सपोर्ट बनाए रखें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच सके और उनको भी पढ़ने में आसानी हो। इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी की सहूलियत के लिए ही हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जिससे आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो सके और आपके जो इंग्लिश का वेटेज है वो अच्छा खासा मार्क गेन कर सके आप। दोस्तों, इंग्लिश ज़्यादा टफ़ लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन पब्लिक उसको ज़्यादा टफ़ मान लेती है, क्योंकि वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ उसको रटने की कोशिश करते हैं। किसी चीज़ को रटो मत, समझो। तो दोस्तों, हमारे चैनल को RPMC वाला को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप सभी तक ऐसे ही टॉपिक्स की अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल और बाकी के गोल्डन रूल्स के बारे में समझेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे आप सभी की हेल्प हो सके। और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। जो भी आपकी संविदा NHM की तैयारी कर रहा है उन स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर करें, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी तैयारी कर रहा है वो सभी स्टूडेंट एक दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।